गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम हैं वेनिस ऑफ ईस्ट कहे जाने वाली एलेपी में, जहां रास्ते सड़कों से नहीं बल्कि इन हसीन लहरों से बनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केरला के उस हिस्से में जहां जिंदगी थमी हुई लगती है। ये है एलेपी की वो नदियां और बैक वाटर्स जो हर ट्रैवलर का ख्वाब होते हैं। कितनी तेज बारिश आ रही है। Someday we'll be someone alive. You can't control the outcome of this fight. हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज हमें जाना है एलेपी। एलेपी में हमारा हाउस बोट बुक है। सो डायरेक्टली हम लोग वहीं पे जाएंगे और हमें यहाँ से ना थेकड़ी से 4-5 घंटे लगेंगे जाने में। सो हम लोग रेडी हो चुके हैं। आपको होटल रूम का टूर दे देती हूँ। एंट्री थी यहाँ से एंड देन दिस साइड लाइक वॉशरूम बहुत क्लीन एंड बढ़िया था। यहाँ से लाइक ये काफ़ी बड़ा रूम है। इस साइड बालकनी बहुत सुंदर थी, बालकनी भी ना। सो बैठे थे हम थोड़ी देर यहाँ पे और ये इसका बैक साइड से व्यू था। खान तुमने रेडी कर दिया था, भैया लेके जा रहे हैं। साक्षात चले गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और मैं भी जा रही हूँ, बस लगे पड़े हैं खाने में। मैं भी लेके आती हूँ अपना जल्दी से। तो यार ये है ब्रेकफास्ट में, ये भी खा रहे हैं कप 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 कप। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खा लिया है और ये भी लगे पड़े हैं। तो मैंने खा लिया है। चेकआउट ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। सो गाइस, अभी हम निकल गए हैं यहाँ से और यहाँ से बाद हम एलेपी अपने बोट पे पहुँच जाएंगे। इट्स अ हाउस बोट, रनिंग हाउस बोट। मतलब कश्मीर की तरह नहीं है कि एक जगह खड़ी रहे, बट इट्स अ रनिंग हाउस बोट। मतलब इसका एक्सपीरियंस अलग है। अगर आप यहाँ आ रहे हो केरला एंड यू आर नॉट गोइंग फॉर हाउस बोट, सो आप कुछ ना कुछ ऐसा मिस कर रहे हो जो कि मेजर है। अगर आपको घूमने के लिए कैब चाहिए होगी ना, तो अश्योरिटी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ, मैं जो नीचे कैप्शन में नंबर और नाम लिख के दूंगा ना, उसी पे ही बुक कराना। यू विल डेफिनेटली एंजॉय। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज अखिल। सच बता रहा हूँ, मज़े आ जाएंगे, मज़े। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से पता है इस बंदे को। जैसे हमारे महाशिवरात्रि में कावड़ स्टार्ट होती है ना, तो वैसे ही ना यहाँ सबरीमला सीजन स्टार्ट होता है। तो उसके लिए जैसे हम कावड़ में जाते हैं ना पैदल यात्रा पे, भगवा पहन के, और ऑरेंज कलर का सबरीमला का एक सीजन स्टार्ट होता है जहाँ की पैदल यात्रा होती है और इनका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। Guys, this is called Pattumala Church, and Pattumala means hills draped in silk. केरला गवर्नमेंट ने इसको काफी अच्छे से मेंटेन और रेनोवेट कर रखा है। These are सबरीमला गाड़ीज ना, मतलब सब सारे कलरफुल रहेंगे, सारी कलर बसेस ना। किसी पे कुछ प्रिंट हो रहा है, किसी पे कुछ प्रिंट हो रहा है। सो गाइस, केरला के अंदर 25 से 30 वाटरफॉल हैं जो कि नेचुरली बिल्ट हुए हैं प्रॉपर। तो गाइस, अभी हम एक छोटे से वाटरफॉल में। बेसिकली ना यहाँ केरला में ना बारिश कम हो रही है ना, तो सीजन तो है बारिश का, बट बारिश कम है। तो उसी बारिश कम की वजह से ना पानी कम आ रहा है ऊपर से। नहीं आता गाइस, मुझे समझ नहीं आती एक बात। मेरा मन है नीचे जाने का, तो मैं नीचे जाऊंगा। सोते आए हम पूरे रास्ते, मतलब बीच में सो गए थे, फिर उठ गए। ये थोड़ा बहुत ऐसे ही, मतलब सोई तो मैं भी नहीं प्रॉपर, बट हाँ आलसी से हो गए थे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं एलेपी और अब हम जा रहे हैं हाउस बोट पे। अभी हम आ गए हैं लोकेशन पे जहाँ से हाउस बोट हमारी स्टार्ट हुई। सो लेट्स सी, कुछ ऐसी है यहाँ पे। दिस इज द लोकेशन वेयर आवर बोट्स होस्टेड। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेगी हमारी जर्नी और फिर वो बीच में लेके जाएगी। तो बेसिकली इसका कोई मतलब दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कहीं। देखो आप बताओ क्या दिख रहा है कुछ? ये इट्स लाइक एन ओशन ना, बट इट्स अ रिवर। सो बेसिकली ये खाली पानी, खाली जगह है, बहुत बड़ी ना, बड़ी बहुत गहरी है। सो बेसिकली ये पहले पानी हुआ करता था, ये अभी इन्होंने ना वेस्ट डाला, मतलब मिट्टी डाली। सो दैट मीन्स ये टापू बना। तो ये अभी रिसेंटली बना है, इसके नीचे भी पानी है पूरा। भैया कह रहे हैं कि इसके नीचे बिल्कुल पानी है और इन्हें ना बार बार इस पे मिट्टी डालनी पड़ती है, क्योंकि ये फिर नीचे चली जाती है, पानी में मिल जाती है, फिर दोबारा और डालो इस पे। दूर से जितनी बोट खूबसूरत दिख रही थी, उतनी पास से इतनी खतरनाक लग रही है चढ़ने के लिए। भाई साहब, अगर एक बार कोई इंसान नीचे गिर जाए ना, तो मतलब बंदा ना बंदे की जात कहीं नहीं कुछ मिलेगा। डर लगना भी चाहिए, और तुम्हें पता है डर के आगे जीत है। कम ऑन, ये पकड़ना, ये पकड़ो। थ्रिल तो है भाई चढ़ने में ना, मतलब एक्सपीरियंस है बढ़िया। ये अभी कर रहे हैं एंट्री यहाँ पे। से यहाँ पे, और ये गैलरी है और इस साइड देखो विंडो से ये दिख रही है हमें।
उसका रूम कितना प्यारा है ना। ड्रिंक आ चुकी है, दिखा ना क्या है, वेलकम ड्रिंक। अच्छा so this is गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम हैं वेनिस ऑफ ईस्ट कहे जाने वाली एलेपी में, जहां रास्ते सड़कों से नहीं बल्कि इन हसीन लहरों से बनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केरला के उस हिस्से में जहां जिंदगी थमी हुई लगती है। ये है एलेपी की वो नदियां और बैक वाटर्स जो हर ट्रैवलर का ख्वाब होती है। तो बतानी थी ना मुझे। सो द थिंग इज दिस, बेसिकली अगर आप केरला आए हुए हो ना, तो कोची एयरपोर्ट पर उतरे, कोची एयरपोर्ट से आप गए मुन्नार, मुन्नार से आप डायरेक्ट जाओ एलेपी। ठीक है, एलेपी से आप कहीं और जा सकते हो, जैसे ये सबरीमला टेम्पल जा सकते हो, जटायू जा सकते हो। जटायू एक जगह है ना, वो जो बहुत बड़े। थेकड़ी आपको स्किप करना चाहिए क्योंकि थेकड़ी में कुछ है नहीं, एक दिन आपको पूरा वेस्ट जाएगा। थेकड़ी में जो हमने देखा वो एक तो कलरी और एक कथकली। कलरी और कथकली उनका मतलब फेमस चीज़ है, बट आप यही चीज़ सेम कलरी और कथकली आप मुन्नार में भी देख सकते थेकड़ी में क्या था कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ हमारा, लाइक पूरा दिन वहाँ पे वेस्ट हुआ है। कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे करने के लिए, हमें ज़बरदस्ती जंगल सफारी करनी पड़ी और वो भी बिल्कुल बेकार। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम रोड पे घूम रहे थे, थोड़ी देर वो जीप को अंदर लेके गए जंगल में, वहाँ पे ऑफ रोडिंग की। हाँ, जंगल सफारी भी आप हाँ, मुन्नार में waste कर सकते थी। हो। हाँ, वो मुन्नार की अच्छी है वेस्ट। एंड थेकड़ी से फिर अलपी आना 4 आवर्स का डिस्टेंस है, 4 घंटे। और अगर आप सीधे कोची से अलपी आ रहे हो तो 2 आवर्स का डिस्टेंस है। लाइक जाने में हमें 2 घंटे लगेंगे। नहीं लग रहे थे ना, तो इन्होंने भी चश्मा लगा लिया है कि मैं भी स्मार्ट। एक और चीज़ बतानी है हाउस बोट के रिगार्डिंग। बहुत एक अंकल मिले अभी राइट नाउ, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से ही रुका हुआ, 700 रुपये दे रहा हूँ, 700 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है, तो उनका भी कहना ठीक है। अब यहाँ आओ, रुको, भूनो गर्मी में। आप यहीं पास में ही रिवर साइड एक कोई रिजॉर्ट बुक करो, मस्त एसी वाला। आपको हाउस बोट का एक्सपीरियंस लेना है, सिंपल साइड हाउस बोट में आओ, 700-800 रुपये दो, एक्सपीरियंस लो और उसके बाद रात को चले जाओ और अपना मस्त एसी में रुको। जितनी देर ये मूव कर रही है उतनी देर आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इससे बेस्ट है कि 700 रुपये दो, इस पर घुमा रही है जितनी देर, फिर लंच करो और अपने रिजॉर्ट चले जाओ चुपचाप। यहाँ रात को रुकने का क्या मतलब है, रात को तो बोट भी साइड में खड़ी रहेगी और मच्छर लगेंगे यहाँ। चल लगे। बोट चल रही है हमारी और उधर चल रहा है, खाना स्टार्ट हो चुका है। शाक लेने गए हैं, वो मैंने ले लिया है। उससे बारिश आ गई, कितनी तेज़ बारिश आ रही है। भाई लोगों को ना घूमने से मतलब है, अब कहीं भी घूमो तो वहाँ लेके आओ। तो चलो घुमाते हैं हम आपको। आई वॉन्ट टू रीड समथिंग विच आई रोट। सफर क्या है? एक बहते हुए पानी में छोटी सी मछली, हवाओं की फिजाओं में हल्का सा नशा। फिर भी ये दिल पूछता है कि सफर क्या है? चांद की उस रात में अंधेरा छुप सा गया, उन ठंडी हवाओं ने फिर भी दिल से लगा लिया और कान में धीमी सी आवाज में पूछा कि सफर क्या है? कयामत से आने वाली सदा और किस्मत को पुकारने वाली बात दोनों एक ही होती है। फिर भी ये सोच पूछती है कि सफर क्या है? प्यार के गीत को कहते हैं सफर, या उगने वाली पहली किरण की शमशीर को कहते हैं सफर? खिलखिलाते हुए बच्चे की हंसी को कहते हैं, या चहचहाने वाली उस चिड़िया की खुशी को कहते हैं? लो चल पड़ा मैं उन पगडंडियों पर, उस पुकार को कहते हैं, या कर आया मैं स्पीति उस इकरार को कहते हैं? अंत में मैं यही पूछना चाहता हूँ, अब आप बताइए सफर क्या है? यस, हमारे भरोसे छोड़ गए और ये चला रहे हैं बोट, और देखो क्या स्पीड से चला रखी है इन्होंने, रफ्तार पकड़। वेरी गुड, बिल्कुल सही, चलते रहो। 25 miles away, यस यस। 3 nautical speed, air direction no. बहुत भारी है। ये कैसे चला रहे थे आप? खत्म, बाय बाय, टाटा। Left. Captain told me go ahead with the left direction. Someday we'll be someone alive. You can't control the outcome of this fight. No need someone hold me. I need to get out of this. अभी हम लोग जा रहे हैं स्पीड बोट ट्राई करने। मैंने तो ऑलरेडी कर रखी है, बच्चों को कराया। ये बोट है, ये इसमें यहाँ पे डोर बना हुआ है, तो इधर से स्पीड बोट में बैठेंगे। ये साक्षात भी रेडी हो चुके हैं।
टायर्ड आ गया ब्रो उधर बैठ गए। गाने ऐसे होते हैं। तुझे यहाँ बैठा, इधर बैठ जा। चढ़ा ब्रो। ఏది మార్కెట్ ఏది ఓకే Let's go! Can I be your superhero? You take the light with you and you go. You're not coming knocking on my door now. I try to lie, was it always so? 'Cause nothing feels the same anymore. I've seen this all before. What happened? something kicked on the propeller. You can put us over our boat. Can you be my nightlight? And I'll be your superhero. Superhero. Can I be your superhero? I'm sorry if it's taking me a while. I'm trying to figure out who I am. The city lights are keeping me up at night, so I don't even bother going to bed. I'm tired of wasting away my time. I would give up everything to be near you. Oh, I miss the days when you were mine, but I can be your superhero. What is ours? I'll take you to there and there you can walk, okay? Which one? I'll take you to there, you can walk right back to you, okay? Which boat is ours? This one? This one. This one. Middle Second one, okay? Okay. It was nice. Seriously, it was nice. जाबाज, ये हमारी स्पीड बोट। मैं इनकी जैकेट लेके जा रही हूँ, देखो। जनता माफ नहीं करेगी। ये देख रहे हैं, ये काफ़ी सारी बोट्स हैं अलग अलग टाइप की यहाँ पे। ये तो खैर हाउस बोट है, उसने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया स्पीड बोट ने। अब हम यहाँ से वापस अपनी इधर हाउस बोट में जा रहे हैं। साक्षात ने भी कूड़ा विभाग ज्वाइन किया है, यहाँ सफाई कर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनको कुछ डिफरेंट करना पसंद है। यहाँ तो सब खड़े हैं किनारे पे, अंदर जाके सफाई करे तो बात भी है। सो बोट फिर से चल पड़ी है और बहुत अच्छा जब ये चलती है ना तब मजा आता है। बस जहाँ रुक जाते हैं ना तो थोड़ा ऐसा Bore लगता सा है, लगने बोरिंग टाइप ना। वैसे यहाँ जितने भी लोग हैं फ्रेंडली हैं, मतलब सबसे बातचीत हुई है, 2-3 फैमिली है। मतलब मुझे तो लगता नहीं यहाँ कोई कपल, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आता है। चलती हूँ, मजा आएगा खाने में ना। तो गाइस सामने वो एक अलग टापू है, मतलब वो बार एक तरह का ना, जैसे गोवा में नहीं है वो बीच बार वैसा। अब ये दूसरे टापू पे रुकने वाली है। We are just chilling up. बोट किनारे लग चुकी है और अभी बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि आसपास कोई लाइटिंग नहीं है। अंधेरा हो चुका है। हमारे पैर भी दुख गए ना बहुत। सी मेरी पैर दबा रही है, हम पति के तो पैर दबा देते हैं। नहीं, अब आज तू एग्जाम्पल बनी, कल तभी तो कोई और लड़की पैर दबाया करेगी। कोई और भाई शादी करनी पड़ेगी पैर दबाने के लिए तो उसकी। रुक जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर। चलो, यस, दिख रहा है। खोल दिए खिड़की थोड़ी देर ताकि मस्त हवा आती रहे। एको बोट वाले हमारे पे मेहरबान हो चुके हैं, हमें दे दिए कैंडल लाइट। और एक को नहीं, सबका आज कैंडल लाइट डिनर, एक बंदे का कैंडल लाइट डिनर होगा। नॉन वेज का अलग, वेज का अलग। थोड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन है बट चलो हम तो वेज वाले हैं, हम तो सबके साथ हैं। नॉन वेज वाले बेचारे अलग बैठेंगे। You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. हमने स्पीकर में ना अपने गाना बजा दिया। The lyrics of this song is written by my wife. गाना किसी और ने गाया। मैं यही बोलूँगा किसी और ने गाया है, मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रोडक्शन इशू है, मतलब जहाँ से गाया है वो इशू हो जाएगा। हाँ, किसी और ने गाया है।
ये देखो फुल पानी फ्लोट हो रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ये देखो छलकता हुआ पानी और सामने नज़ारे। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog. Don't forget to give it a thumbs up and subscribe for more content. I would love to hear your thoughts, so please leave a comment below. Make sure to follow me on Instagram for behind the scene updates. So see you in the next vlog. Ab tak ke liye bye bye. Namaste ji.